चंडीगढ़ प्रशासन में काम कर रहे कर्मचारी अब 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष पर रिटायर होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से चंडीगढ़ के 26,000 करीब कर्मचारियों को फायदा होगा। एडवोकेट डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने बताया कि डेपुटेशन पर चंडीगढ़ में अपनी सेवा देने के लिए आए कर्मचारियों की रिटायरमेंट उनके राज्य के नियमों के तहत होगी। आपको यह भी बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस उप अधीक्षकों की रिटायरमेंट एज को लेकर दायर की गई याचिका पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय गृह सचिव और चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक को इस मामले पर 1 महीने के अंदर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने एडवोकेट डॉक्टर सूर्य प्रकाश से। चंडीगढ़ उप पुलिस अधीक्षकों की रिटायरमेंट एज को लेकर दायर की गई याचिका पर क्या कार्रवाई हुई है, इस समय मेरे साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर सूर्य प्रकाश। इनसे जानते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। जी, और डीएसपीज की चंडीगढ़ में जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको पंजाब के मुताबिक रिटायर किया जाता था। इनकी रिटायरमेंट एज 58 थी। पंजाब में 58 है तो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ को भी 58 पे करते थे। डीएसपीज को भी 58 ईयर्स की रिटायर करते थे। इसमें दलशेर सिंह जैसे अभी अप्रैल में जिनकी 58 ईयर्स एज होती है, मेनली वो गुरमुख सिंह और चरणजीत वगैरह जो डीएसपीज थे, इन्होंने इसके बारे में कहा कि क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ 60 साल की रिटायरमेंट एज है तो हमारी भी 58 ईयर्स की रिटायरमेंट एज होना चाहिए। जब उसको स्टडी किया तो ये पाया कि एक्चुअली चंडीगढ़ के सारे एम्प्लॉयज़ को जो 58 ईयर्स पे रिटायर किया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि एक 1992 में एक प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन हुई थी कि चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पंजाब के रूल से गवर्न होंगे। पार्लियामेंट से कोई अनेक्टमेंट नहीं हुई थी। जब तक पार्लियामेंट का एक एक्ट है, पार्लियामेंट के ऑलरेडी रूल्स और एक्ट बने हुए हैं जिसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होनी है। तो पार्लियामेंट का एक्ट और रूल वो सुपीरियर होता है प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से, तो इसलिए प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन लागू नहीं हो सकता था। जब ये चीज़ पाई गई तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, होम मिनिस्ट्री को, सबको लिखा कि ये गलत है और ये कानून के खिलाफ है। उसके बाद इन डीएसपी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इन डीएसपीज ने कैट के अंदर केस डाला कि हमारी रिटायरमेंट एज ज़्यादा होना चाहिए। कैट ने इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और यहाँ जो हमारे डीजीपी आए थे तो वो बड़े पॉजिटिव नेचर के आदमी हैं, तो हमने सोचा कि उन्हीं से डिसीजन क्यों ना लिया जाए। तो कैट से हमने कहा ये डायरेक्ट करो कि हमारी राइट को विद इन ए मंथ डिसाइड करें, और कैट ने वो डायरेक्ट कर दिया कि विद इन ए मंथ इसको डिसाइड करें। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि हाँ ये गड़बड़ है, तो उन्होंने देखा भी सिर्फ डीएसपीज का मामला नहीं है, ये तो सारों के लिए करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा मामला वो लटका। कुछ एक 15-20 दिन, महीने का देर हुआ। हमने दोबारा से कैट में कहा, कैट ने कहा ये तो हमारे आदेश की अवहेलना है, तो इसका तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। तो हम कंटेम्प्ट के लिए अथॉरिटीज़ के खिलाफ जाने लग रहे थे। इन द मीन टाइम अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को स्टडी किया और ये फाइंड आउट किया कि 1992 के जो नोटिफिकेशन है वो इनको गवर्न नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल ही इनको गवर्न करेंगे। क्योंकि ऐसे रूल नहीं बने जो ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कभी भी जो ये कहे कि चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ पंजाब के रूल से गवर्न होंगे। जब किसी भी सरकार ने, आज मैंने देखा है कि अकाली दल ने और कांग्रेस ने इसको कहा है कि ये पंजाब का राइट चंडीगढ़ के ऊपर था वो ख़त्म कर रहे हैं, और बीजेपी ने एक गलत डिसीजन लिया। इतने साल तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, और अकाली भी सरकार में रहे, उन्होंने भी कोई ऐसे रूल नहीं बनवाए कि पंजाब के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पंजाब के रूल से गवर्न होंगे। कानून के मुताबिक ही तो, कानून ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक। शुरू से इतने साल तक ये गलत रिटायर होते रहे। ये तो अब स्टडी किया जब ये लोग आए तब वी फाउंड कि ये गलत हो रहा है, और कोर्ट ने भी फाइंड आउट किया कि गलत हो रहा है। तो अल्टीमेटली सेंटर ने इसका एक डिसीजन लिया कि इनकी सबकी रिटायरमेंट, चंडीगढ़ में लगभग 26,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं चंडीगढ़ के, ये सारे एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट हो गया है, जिसमें इनको अब 60 साल की उम्र पर रिटायर किया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो दूसरी स्टेटों से चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर आते हैं और रिटायरमेंट अगर उनकी होने वाली हो तो उन पर क्या रूल लागू होंगे? उनकी रिटायरमेंट एक 60 ईयर होगी या जो पेरेंट स्टेट ने जो रूल बनाए हैं उसके हिसाब से रिटायर किया जाएगा?
वो जो भी डेपुटेशन पे आता है वो एम्प्लॉय तो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट का ही रहता है, वो डेपुटेशन पे तो सिर्फ वहाँ काम करने के लिए आता है। तो जब ये कि मोटी सी चीज़ ये है कि वो डेपुटेशन पे आता है तो रहता है तो पेरेंट डिपार्टमेंट का ही, तो इसलिए रूल जो हैं वो उनके ऊपर पेरेंट डिपार्टमेंट के ही अप्लाई होंगे। डॉक्टर साहब, जो कैट ने डायरेक्शन दी है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि अब यूटी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिटायरमेंट एज 60 होगी, तो कितने पुलिस कर्मचारी और कितने दूसरे एम्प्लॉय जो हैं उनको लाभ होगा? लगभग 24 से 26 हज़ार के आसपास तो एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनका पता लगा है जो यूटी के अंदर सर्व कर रहे हैं, और उनको पंजाब के रूल्स के मुताबिक 58 पे रिटायर किया जा रहा था, अब वो 60 ईयर की एज पे रिटायर होंगे। और इनमें से जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि लगभग 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी होंगे जिसको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपने बताया है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने जो केंद्र सरकार ने फैसला दिया है एम्प्लॉयज़ को लेकर उस पर रिएक्ट किया है, तो क्या कारण है कि पॉलिटिकल पार्टी रिएक्ट कर रही है? ऐसा है, देखिए, पंजाब का सदा ये क्लेम रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, और इसलिए जो पंजाब, यदि उनको ऐसा लगता है कि यदि इन पे सेंटर के रूल अप्लाई हो गए, पंजाब के रूल अप्लाई नहीं होते, तो कहीं पंजाब चंडीगढ़ से खिसक रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है। लेकिन यदि कानून के मुताबिक देखा जाए, कानून के मुताबिक कभी भी ऐसा रूल या एक्ट नहीं बना जो ये कहता है कि एम्प्लॉयज जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो चंडीगढ़ में वर्क कर रहे हैं, वो कोई पंजाब के रूल से गवर्न होंगे। एक सिर्फ नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन रूल या एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती, एप्लीकेबल तो रूल या एक्ट होगा। तो जब ऑलरेडी रूल और एक्ट ये कहने लग रहे हैं कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, शुरू से जब से पंजाब बना है तब से कानून ये है कि इनकी जो रूल ये है, एक्ट ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होंगे। वो नोटिफिकेशन गैर कानूनी थी इतने साल तक जो चलती रही, 1992 से लेके अब तक, यही तो हमारा केस था, इसी चीज को हमने उठाया, जिसको कोर्ट ने भी समझा और इन्होंने सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी समझा और चंडीगढ़ ने। ये दिस इज जस्ट, आई फील दिस इज जस्ट पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल है, इससे उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। एम्प्लॉयज को एक बेनिफिट मिल रहा है, इसमें तो बल्कि सबको सेलिब्रेट करना चाहिए कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल रहा है। ये थे मेरे साथ एडवोकेट डॉक्टर सूर्य प्रकाश। इन्होंने बताया कि डीएसपी की रिटायरमेंट एज को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई थी, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने केंद्र और यूटी प्रशासन को 1 महीने के अंदर इस पर फैसला करने के निर्देश दिए थे, जिस पर अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब रिटायरमेंट एज 60 ईयर होगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब इस फैसले से 26,000 के करीब कर्मचारियों को लाभ होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।